Hello students, how are you? Hope you all are fit and fine at your home. We have read out almost your poems and today I'm going to take up next poem and maybe it will be the last poem of the session. So from next this we will start lessons of this book. So start this poem. Before we read out this poem, I have made a video on the explanation of this poem. Hope you all have seen the video, and if you have not, then please go through it first, then we will discuss the question answers. So today I'm going to take up its question answers. So if you have not read, then please go through the video and read out this poem. I have explained all the poem word by word, and today I'm going to take up its question answers. So let's start. First of all, we will do its central idea of the poem, and next we will do its question answers. So let's start the central idea. The question could be made up by this answer, that what is the central idea of this poem. The central idea of this poem is the poetry of earth is unending. अनएंडिंग का मतलब है ना ख़त्म होने वाली, कभी ना ख़त्म होने वाली। ये जो पोइट्री है पृथ्वी की, मतलब जो एक पृथ्वी का गीत है, संगीत है, कविता जो है धरती की, वो कभी नहीं ख़त्म होगी। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस मेलोडी, ये एक हमेशा चलने वाला बहुत ही अच्छा संगीत है, मधुर गीत है। इट गोज़ ऑन राउंड द ईयर थ्रू द साइकिल ऑफ 2 सेशन, ये जो है पूरे साल भर चलता है 2-2 सेशन के साइकिल से, मतलब 2-2 सेशन के चक्कर में। समर एंड विंटर, इन समर द ग्रास हॉपर सिंग्स दिस पोइट्री, गर्मियों में जो ग्रास हॉपर है, जो ग्रास हॉपर है, टिड्डा है, वो धरती की कविता को गुनगुनाता है। In winter, when grasshopper is silent, the cricket song makes the poetry alive. और जब सर्दियाँ आती हैं तो ग्रासहॉपर शांत हो जाता है और तब क्रिकेट जो है इस धरती की कविता को, पोइट्री को ज़िंदा रखता है और चलाए रखता है, मतलब अलाइव रखता है, कंटिन्यू रखता है। तो ये था सेंट्रल आइडिया। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्वालिफाई द नेचर ऑफ ग्लोरीफाइड इन द पोएम। क्या चीज़ जो है नेचर को क्वालिफाई कर रही है, इसकी गुणवत्ता को बता रही है। द नेचर हैज़ अ म्यूज़िक विच इज़ एंडलेस, जो नेचर है, प्रकृति है, उसके पास एक ऐसा म्यूज़िक है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, एंडलेस म्यूज़िक है। कीट्स इज़ नोन एज अ सेंसेशियस पोइट, व्हाई इज़ इट। जो कीट्स है वो एक सेंसेशियस पोइट के रूप में जाना जाता है। सेंसेशियस का मतलब होता है सेंसेस से जो यूज़ करके लिखते हैं कविता। हिज पोइट्री प्लीज ऑल आवर सेंस, तो उसकी जो कविताएं हैं जॉन कीट्स की, वो जो है हमारे हर सेंसेस को खुश कर देती है, हमारी हर ज्ञानेंद्रिय को खुश कर देती है। इसलिए जो कीट्स हैं वो एक ज्ञानेंद्रिय पोइट कहलाता है। और इसका क्वेश्चन हो सकता है ब्यूटी ऑफ नेचर इन ऑल वेदर चार्म्ड हिज सेंसेस, जो नेचर की ब्यूटी है वो हर मौसम में उसको चार्म करती है, उसको चमकाती रहती है। नेक्स्ट थर्ड वर्ड क्वेश्चन, हाउ डू क्रिकेट मेक द विंटर सीजन लाइवली विद इट्स म्यूज़िक। क्रिकेट जो है कैसे विंटर में म्यूज़िक में, विंटर सेशन के दौरान म्यूज़िक को ज़िंदा रखता है। ड्यूरिंग विंटर देर इज़ फर्स्ट एवरीवेयर, विंटर के दौरान हर जगह फॉरेस्ट होती है, स्नो होती है, मतलब कि बर्फ़ जमी होती है, पाला जमा हुआ होता है। इट्स मेक्स एवरीथिंग साइलेंट, और इतनी ठंड के कारण सब कुछ जो है शांत हो जाता है। देन द सॉन्ग ऑफ क्रिकेट इज़ हर्ड,
तभी जो एक क्रिकेट होता है, झिंगुर होता है, उसकी आवाज़ को, उसके संगीत को सुना जा सकता है। द वार्मथ ऑफ इट्स सॉन्ग नेवर डिक्रीज, जो उसके सॉन्ग की गर्मी है, वार्म है, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होती, कम नहीं होती। एट दैट टाइम द ग्रास होपर इज लेइंग asleep अमंग सम ग्रास हिल्स, और उस टाइम जब क्रिकेट गुनगुना रहा होता है अपनी पोइट्री को, तो ग्रास होपर किसी घास में सो रहा होता है। ग्रासी हिल जो होती हैं, घास वाली पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर कभी सो रहा होता है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर, प्लीज़ गो थ्रू इट। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।